हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सब कुशल पूर्वक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय। आज का जीवन परिचय होगा सूरदास का। सूरदास जी जो हैं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में एक हैं। तो सूरदास जी का जीवन परिचय देखें तो इनका नाम है सूरदास। जन्म है 1478 ईस्वी। कुछ विद्वान 1479 या 1483 ईस्वी मानते हैं। इनका जन्म स्थान की बात किया जाए तो श्रीही गांव, जिला फरीदाबाद, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। इनका मृत्यु लगभग 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। काल भक्ति काल और निर्गुण शाखा के शकूड़ भाव के, देखिए निर्गुण शाखा के नहीं, ये सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति भाव में हैं। गुरु इनके वल्लभाचार्य थे। इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। निर्गुण शाखा में केवल दो हैं, कबीर दास और जायसी, और सगुण में हैं तुलसीदास और सूरदास। तो यहाँ निर्गुण शाखा है, निर्गुण नहीं सगुण शाखा होगा प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, अर्थात सूरदास जात से ब्राह्मण थे और वे जन्म से अंधे थे, अर्थात वे जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे थे। बचपन से ही इन्होंने भक्ति का मार्ग प्रिय था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना और जीवन भर उनकी भक्ति में लीन रहे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग के महान प्रचारक माने जाते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। एक कोटेशन है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो बता दें प्यारे बच्चों कि पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को माना जाता है या कहा जाता है। उनका अधिकतर जीवन वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर एवं मनोरम वर्णन किया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। काव्य रचना। तो सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना सूर सागर है। तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है सूरदास का सूर सागर है। सूर सागर को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, तो जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीला, गोपियों के प्रेम, यशोदा के वात्सल्य आदि का अत्यंत कोमल एवं हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। इनकी अन्य रचनाओं में सुर सरावली एवं साहित्य लहरी आती है। विशेषताएं। सूरदास ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, मतलब कि सूरदास ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उनकी कविता में भक्ति भाव, वात्सल्य और प्रेम के अद्भुत चित्र मिलते हैं। अंधत्व के बावजूद भी उनकी कल्पना शक्ति बहुत विलक्षण थी। निष्कर्ष। सूरदास न केवल भक्ति काल के महान कवि थे, बल्कि उन्होंने कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुँचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचना आज भी लोगों को हृदय को छूती हैं और हिंदी साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। तो जिस प्रकार तुलसीदास के रामचरितमानस का महत्व है, ठीक उसी प्रकार ब्रज भाषा में सूर सागर का महत्व है। और सूरदास जो हैं सूर सागर के कारण ही जाने जाते हैं। यद्यपि वह जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, फिर भी उनकी रचनाओं में क्या है? प्रेम लीलाओं, रास लीलाओं, गोपियों के प्रति प्रेम, यशोदा का वात्सल्य आदि का अत्यंत कोमल और हृदय स्पर्शी चित्रण लोगों के दिलों पर राज करता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा
तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।